हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। तो इस वीडियो में हम करंट अफेयर में यूपी का करंट अफेयर ज़्यादा फोकस करेंगे। बाकी जितनी करंट अफेयर की प्लेलिस्ट है मैंने बना दी है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और बाकी जितनी भी अलग अलग सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट है उसे देख लीजिएगा। ये आने वाले यूपी के एग्जाम जैसे यूपी पीसीएस या लेखपाल के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। पहला क्वेश्चन है, दो जगह है यूपी की जिसे रामसर साइट में अभी दर्जा मिला है, रामसर साइट में इनको रजिस्टर किया गया है। कौन कौन सी जगह है? एक है बखीरा वन्यजीव अभयारण्य, दूसरा है हैदरपुर आर्द्र भूमि। इन दो जगहों को शामिल किया गया है। ये एक बैठक हुई थी अभी सुल्तानपुर पश्चिम बिहार, आपने सुना होगा, हरियाणा में स्थित है। वहाँ पे भूपेंद्र यादव जो हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये घोषणा की थी। अब पूछा जा सकता है कहाँ स्थित है बखीरा वन्यजीव अभयारण्य, तो संत कबीर नगर जिले में। मैचिंग में आता है यूपी पीसीएस में, कई सारे जितने भी वन्यजीव रामसर साइट होंगी उनको मैचिंग में पूछा जाता है। तो बखीरा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है? संत कबीर नगर। हैदरपुर आर्द्र भूमि कहाँ है? तो ये एक वन्यजीव अभयारण्य है, उसके अंदर एक आर्द्र भूमि है, उसको रामसर साइट में शामिल किया गया है। तो ये नाम क्या है वन्यजीव अभयारण्य का जिसमें स्थित है? हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य। सीधे सीधे अगर पूछ लिया जाए कि हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य रामसर साइट में शामिल है या नहीं, तो आंसर गलत होगा। लेकिन अगर केवल हैदरपुर पूछा जाए तभी वो शामिल है। और ये हैदरपुर कहाँ स्थित है? हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य में। आगे बात करेंगे, इंडिया में अभी फिलहाल में रामसर साइट कितनी है? 49। यूपी में कितनी है? 10। यूपी में अब 10 रामसर साइट हो गई है, सबसे ज़्यादा इंडिया में। तो रामसर साइट कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश में। अब यहाँ पे देख लेते हैं यूपी की जितनी भी रामसर साइट्स हैं उसे ध्यान से देखिए कहाँ पे कौन सी स्थित है। ये मैचिंग में आता है। तो ऊपरी गंगा नदी जो सबसे पहले रामसर साइट का इसे दर्जा प्राप्त था, तो गंगा नदी वाला ब्रजघाट से नरौरा वाले क्षेत्रों को पहले रामसर साइट में यूपी में शामिल किया गया था। फिर नवाबगंज पश्चिम बिहार भी शामिल है। नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ है? उन्नाव में। ये क्रम से नहीं लिखा है कि पहले ये बना फिर ये बना, बस पहला वाला क्रम सही है। गंगा नदी का जो ऊपरी गंगा नदी वाला क्षेत्र है उसे सबसे पहले रामसर साइट में डाला गया था यूपी में। नवाबगंज पश्चिम बिहार उन्नाव में। सांडी पश्चिम बिहार कहाँ पे है? हरदोई में। सांडी पश्चिम बिहार हरदोई में। सबका नाम यहाँ पे कई नाम सा से हैं तो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। सांडी है हरदोई में, समसपुर है रायबरेली में। समसपुर रायबरेली में। समान कहाँ है? मैनपुरी में। इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहे तो ले सकते हैं। समान है मैनपुरी में। पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार कहाँ पे है? गोंडा में। सरसई नवार झील कहाँ पे है? सरसई नवार जो झील का नाम है ये भी रामसर साइट में है। तो ये कहाँ पे स्थित है? इटावा में। सुर सरोवर झील एक है जिसे कीठम लेक भी कहा जाता है, ये कहाँ है? आगरा में। फिर आता है हैदरपुर, जो अभी हमने देखा हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य में है। हस्तिनापुर वन्य अभयारण्य जो है वो मेरठ वाले एरिया में स्थित है। काफ़ी बड़ा, सबसे बड़ा अगर पूछा जाए यूपी का वन अभयारण्य कौन है वन्यजीव अभयारण्य, तो हस्तिनापुर है। फिर आता है बखीरा वन्यजीव अभयारण्य, जो भी हमने बात की, जो कि संत कबीर नगर जिले में स्थित है। तो इसको ऐसे ही पूरा 10 से वो याद रखना है। इसमें से कौन सा शामिल नहीं है रामसर साइट में यूपी में, ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट चलेंगे, यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। 10 टेस्ट हो चुके हैं, पूरा हर संडे टेस्ट होंगे। पिछला जितना हो गया वो भी आपको मिलेगा और पूरा एग्जाम तक टेस्ट चलते रहेंगे 12 जून तक। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला, दादूपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदल गया है। अभी माँ बराही देवी रेलवे स्टेशन रखा गया है। दादूपुर रेलवे स्टेशन लखनऊ से अगर वाराणसी जाएंगे तो बीच में पड़ता है, तो माँ बराही देवी का नाम हो गया है, इसका नाम हो गया है। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल गया है, वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन रखा गया है इसका नाम। यहाँ पे वीरांगना हो सकता है ऑप्शन में, अगर आपको ना मिले तो गलत हो जाएगा। दोनों ऑप्शन मिल सकता है, लक्ष्मीबाई केवल और वीरांगना लगा के भी, तो कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए ऐसे ऑप्शन रखे जाते हैं। नेक्स्ट है, आजमगढ़ विश्वविद्यालय का नाम महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय रखा गया है। इसके बाद पूर्वांचल एक्सप्रेस काफ़ी चर्चा में रहा, तो इसके बारे में हर चीज़ हर डिटेल हमें पता होनी चाहिए। तो अभी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया गया। डेट पूछी जा सकती है क्योंकि ये किया तो गया था 2021 में, लेकिन एक साल पीछे तक के करंट अफेयर पूछे जाते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। चर्चा में रहा था इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 16 नवंबर को उद्घाटन किया गया था पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का। कहाँ से? तो मेरे शहर सुल्तानपुर से इसका उद्घाटन हुआ था। लागत, इसकी लागत कितनी आई थी? तो 22,400 करोड़ रुपए इसकी लागत थी। किलोमीटर, कितने किलोमीटर में इसकी डिस्टेंस कितनी है? तो 341 किलोमीटर में बना है ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। अब पूछा जाता है, ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, जितने भी एक्सप्रेसवे बने हैं हर बार ऐसे क्वेश्चन रहते हैं कि ये किस जिले से होकर नहीं गुजरता है। तो पहला जिला है यहाँ पर लखनऊ से लेके गाजीपुर तक जाता है, ये तो याद रखिएगा। अगर ऐसा ही डायरेक्ट पूछ लिया जाए कहाँ से कहाँ तक बना है, तो लखनऊ से गाजीपुर। बीच में कितने जिले मिलते हैं? तो टोटल 9 जिले हैं। लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी। अगर आपके पास मैप होगा यूपी का तो ध्यान से देख लीजिएगा, तब नहीं भूलेगा। लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, फिर अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर। ये बस दिमाग में होना चाहिए कि इनमें से कोई उसमें शामिल होगा, तब मतलब इसमें से कोई ऑप्शन रहे तो वो एक्सप्रेसवे में आएगा, बाकी नहीं आएंगे। लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगला है
25 अक्टूबर 2021 को 2329 करोड़ रुपए लागत से यूपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 9 मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण किया था। ये कौन कौन से जिले में स्थित है जहाँ पे लोकार्पण किया गया? सिद्धार्थनगर, ज़्यादातर जितने हैं उनमें से मैक्सिमम जो है वो पूर्वांचल से हैं, तो कुछ दिमाग में ऐसी इमेज होनी चाहिए। सिद्धार्थनगर, देवरिया, गाजीपुर, उसके बाद मिर्ज़ापुर, फिर जौनपुर, प्रतापगढ़, फतेहपुर, हरदोई और एटा। यहाँ पे हरदोई, एटा, फतेहपुर, प्रतापगढ़ इनको छोड़ दिया जाए जौनपुर को, तो ये सभी पूर्वांचल में ही आएंगे स्टार्टिंग वाले। तो पहले पूर्वांचल का देखिए, सिद्धार्थनगर, देवरिया, गाजीपुर। उसके बाद आता है मिर्ज़ापुर, जौनपुर, प्रतापगढ़, फतेहपुर, हरदोई, एटा। एक दो बार इसको पढ़ लेंगे तो आपको याद रहेगा, इनमें से कोई ऑप्शन दिखेगा तो आप करेक्ट मार्क कर पाएंगे। तो ये हो गए 9 जगह, 9 जिले जहाँ पे मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण किया गया है। आगे बात करेंगे, देश की पहली हनी प्रोसेसिंग वैन किसके द्वारा शुरू की गई है? तो आपको पता होगा, हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कहाँ पे शुरू की गई है, गाजियाबाद में। और किसने शुरू की है? तो खादी और ग्रामोद्योग KVIC ने इसे शुरू किया है। KVIC का मुख्यालय कहाँ पे? मुंबई में। 1956 में KVIC बना था। फिर आता है रताउल आम को यूपी में अभी GI टैग दिया गया है। तो ये GI टैग वाले जितने भी GI टैग हैं वो सभी मैंने एक वीडियो में कवर कर दिए हैं। आपको लेखपाल वाली प्लेलिस्ट में वो वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा, केवल GI टैग अगर आपको देखना होगा। तो रताउल आम को कहाँ से GI टैग मिला है? तो बागपत से मिला है, बागपत से, याद रखिएगा। और अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। बाकी आपको PDF वगैरह जितनी चीज़ें हैं सब आपको टेस्ट सीरीज़ के साथ मिल जाएंगी। UP PCS की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जितने हैंड रिटन नोट्स हैं, जितने PDF हैं और आंसर की एक्सप्लेन्ड आपको यहाँ पे मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बेड टाइम क्लासेस।